स्वागत है आपका आपके अपने एक नए टॉपिक में, नए मजेदार एक बहुत ही अच्छी स्किल को सीखने की तरफ आज हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक। ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक की मदद से हम किसी भी टॉपिक को, क्वेश्चन को या किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इजीली अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना फ्रेंड बना सकते हैं। राइट? तो चलिए इस बहुत ही मजेदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक की बात करूं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के समय या उसके क्वेश्चन आंसर को याद करने के समय हम उसको एक गेम, एक एंजॉयमेंट बना सकते हैं। हम अपना डेली रूटीन वर्क करते हुए, मजे मस्ती करते हुए, घूमते फिरते हुए उन क्वेश्चंस को याद कर सकेंगे या रिवाइज कर सकेंगे। कैसे? उस बात को समझने से पहले हम एक बार फिर अगर हम ध्यान दें तो हमने पहले से सोच सुना हुआ है, पहले से हमें पता है कि हमारा जो किसी की आवाज सुनते हैं, हम किसी की भी बात सुनते हैं, तो अगर हमारा फेवरेट पर्सन है, कोई हमारा फेवरेट पर्सन है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन हो सकते हैं, यहां तक कि हम अपनी खुद की भी आवाज जब सुनते हैं तो इस तरह के जिसमें जितने भी हमारे फेवरेट लोग हैं उनकी आवाज जब सुनते हैं तो हम इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है अपने फेवरेट लोगों की आवाज सुन करके। राइट? यहां तक कि हम अपने किसी फेवरेट सिंगर, किसी गायक की जो बहुत ही फेवरेट सिंगर, फेमस सिंगर होते हैं, उनके गाने, उनकी आवाज हमें बहुत पसंद आती है। राइट? हमें एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन, एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। राइट? उसी तरह से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ली गई पहले की पुरानी फोटोज देखते हैं, ग्रुप फोटोज देखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? किसकी फोटो देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही, हम सबसे पहले अपनी फोटो देखना चाहते हैं या अपने फेवरेट फ्रेंड की फोटो देखना चाहते हैं। या तो अपनी फोटो देखना चाहेंगे या अपने फेवरेट दोस्त की फोटो देखना चाहेंगे। यस और नो? ऐसे ही फैमिली फोटो के अंदर, राइट, बिल्कुल सही, या तो हम अपनी फोटो देखते हैं या अपने फेवरेट जो रिलेटिव हैं, जो हमारे सबसे जिनको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी फोटो देखते हैं। राइट? तो अब यहां पे एक बात क्लियर होती है कि हमारा दिमाग जिसको पसंद करता है, हम जिसको पसंद करते हैं, उनकी आवाज सुनना और उनकी फोटो देखना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद होता है। राइट? ठीक वैसे ही क्या इस हैबिट का, इस आदत का यूज, इसका बेनिफिट हम अपनी क्वेश्चन आंसर में कर सकते हैं क्या? अगर हमारे अंदर ये हैबिट है, ये आदत है कि हमें किसी की आवाज सुनना पसंद है, हम स्पेशली किसी की आवाज सुनना चाहते हैं, तो क्या इसका यूज हम अपने क्वेश्चन आंसर में कर सकते हैं? जी हां, आइए उस स्टेप को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आर लिखा हुआ है। आर, आर का क्या मतलब है? आर का यूज हमें करना है क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए। कैसे? आइए वो समझते हैं। मान लीजिए कि हमें स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर टीचर ने होमवर्क दिया कि आपको हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 में दिए गए सारे क्वेश्चंस याद करके आने हैं। कितने क्वेश्चंस दिए हैं? मान लिया कि 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चंस हमें याद करना है। किसने कहा है? हमारे टीचर ने कहा है। अब स्कूल में जाने से पहले हमें वो 10 क्वेश्चंस याद होने जरूरी हैं। वो कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। राइट? तो हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिया हुआ 10 क्वेश्चन हम याद करने के लिए घर पे शुरुआत करते हैं। और घर पे पहला क्वेश्चन याद कर लिया, दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर याद हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी याद करने की कोशिश की, वो भी याद हो गया। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आसानी से याद नहीं हो रहा है। उसको याद करने की हमने एक बार,
2 बार कोशिश की बट वो आसानी से याद नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? क्या उसी 4th नंबर के क्वेश्चन पे सारा समय हमें लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें 4th क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। हम उसको एक बार याद करने की कोशिश करें, 2 बार याद करने की कोशिश करें, या अगर जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर याद नहीं होता है तो उस क्वेश्चन के ऊपर हम क्या लिखेंगे? आर। उस पर हम लिखेंगे आर और राउंड सर्कल बना देंगे, राइट? जैसा कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आर लिख करके राउंड सर्कल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पेंसिल से। किससे बनाना है? पेंसिल से, जिससे कि बाद में उसको इरेज किया जा सके, मिटाया जा सके, राइट? तो पेंसिल से हम उसको आर बना करके सर्कल बना देंगे, यानी गोला बना देंगे। और पेंसिल से वो आर लिखने के बाद उस क्वेश्चन पे हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे और 5th नंबर का क्वेश्चन भी याद कर लेंगे, 6th नंबर का भी क्वेश्चन याद कर लेंगे। और जैसे ही 7th नंबर का क्वेश्चन हमने याद करने की शुरुआत की तो हमें क्या लगा? 7th वाला क्वेश्चन भी याद नहीं हो रहा है। उसको भी एक बार 2 बार कोशिश किया याद करने का, बट याद नहीं हुआ। उसमें भी बहुत ज्यादा समय लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। और 7th नंबर के क्वेश्चन को भी छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे और 7th नंबर पे भी हम आर लिख करके राउंड सर्कल बना देंगे पेंसिल से, जिससे कि बाद में वो मिटाया जा सके, राइट? और फिर 8th नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर, 10th नंबर, ये सारे क्वेश्चन हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत की, 10 क्वेश्चंस याद करने थे, सिर्फ और सिर्फ 4th नंबर का क्वेश्चन और 7th नंबर का क्वेश्चन, 4 और 7, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें याद करना बाकी रह गया है। बाकी तो सारे याद हो चुके हैं, राइट? इस तरह से हमने टाइम अच्छे से मैनेज करके सारा तैयार कर लिया। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, इसको याद कैसे करें? जी हां, इन क्वेश्चंस को याद करने का तरीका है कि इनको अगर हम लंबे समय, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इनको समझने की जरूरत है, तो हम इसको बैठ के समझ सकते हैं अलग से टाइम निकाल करके, या फिर इस पे हमने आर लिखा था ना, तो जिन जिन क्वेश्चंस पे आर लिखा हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं? रिकॉर्ड करने वाले हैं। बिल्कुल सही। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अपने मोबाइल में कर सकते हैं। मोबाइल में तो वॉइस रिकॉर्डिंग दिया होता है ना, ऑप्शन, वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है ना, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में जो ऑप्शन दिया गया है उसी वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले करके और हम उन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये पहली रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लिया और दूसरी रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन नंबर 7 रिकॉर्ड कर लिया, राइट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन ये क्वेश्चन रिकॉर्ड करने के लिए हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या क्या बातें ध्यान देनी है, तो वो हम जानते हैं। क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले बात जो ध्यान देंगे वो ये बात है कि जो रिकॉर्ड हम करने वाले हैं वो या तो हम अपनी आवाज में कर सकते हैं, अपनी खुद की आवाज में कर सकते हैं, या फिर हम अपने फेवरेट पर्सन से भी करवा सकते हैं, जैसे मम्मा है, दादी माँ है, नाना जी हैं, या फिर कोई दोस्त है, राइट? भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनसे हमने उन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करवा लिया। और थोड़ी मस्ती ज्यादा करने का मन करे ना, जब मस्ती थोड़ी ज्यादा करने का मन करे तो पता है क्या करना चाहिए? चैप्टर नंबर 2 को खुद रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस को, जो रिकॉर्ड करने वाले क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को मम्मा से रिकॉर्ड करवा लेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आसानी से याद नहीं हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को रिकॉर्ड नहीं करना है बाबा, फिर तो मुसीबत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इतने सारे रिकॉर्डिंग को कैसे याद करेंगे हम? जब रिकॉर्डिंग कम से कम रहेगी ना तो आसानी से याद हो जाएगी, राइट? तो सिर्फ वही क्वेश्चन रिकॉर्ड करने हैं जो आसानी से याद नहीं हो रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को, रिकॉर्डिंग करने वाले क्वेश्चंस को मम्मा की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया, चैप्टर नंबर 4 को नाना जी से रिकॉर्ड करवा लिया या दादी माँ से रिकॉर्ड करवा लिया,
चैप्टर नंबर 5 को अपने दोस्त से रिकॉर्ड करवा लिया। इस तरह से करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, जो आसानी से याद नहीं हो रहे हैं, उनको हमने रिकॉर्ड करवा लिया। और इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? रिकॉर्ड करने के समय पे हमें ध्यान देना है कि हमारा जो माइक है ना, मोबाइल है, मोबाइल को बिल्कुल सामने नहीं रखना है। मोबाइल को बिल्कुल सामने रखेंगे तो जो हमारे माउथ से एयर फ्लो निकलता है ना, हवा का झोंका, एयर फ्लो या हवा का झोंका जो निकलता है, वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाता है। तो जो आवाजें हमें, जो आवाज रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसकी जगह पे वो जो एयर फ्लो होता है वो भी रिकॉर्ड होता है, तो वो गूंजता है। उसकी वजह से हमें अपनी आवाज, अपनी बातें साफ साफ कभी कभी सुनाई नहीं देती। इसलिए थोड़ा साइड में रख सकते हैं, थोड़ा नीचे रख सकते हैं। साइड में रखेंगे तो एयर फ्लो उस पर नहीं टकराएगा और अच्छी से रिकॉर्डिंग हो पाएगी। इस तरह से हमें रिकॉर्ड करना है, पहला इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट बात क्या ध्यान देनी है? हमें मोबाइल में अलग अलग फोल्डर बनाने हैं, अलग अलग फोल्डर बनाने हैं, और उस फोल्डर के अंदर फिर दूसरा फोल्डर बनाना है। पहला फोल्डर बनाया, उसके अंदर दूसरा फोल्डर बनाया। जानना चाहते हैं कैसे बनाना है? आप जानना चाहते हो? आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हम अपना मोबाइल को ओपन करेंगे, तो मोबाइल को ओपन करने पे हमें उसमें इंटरनल स्टोरेज दिखाई देगा या एक्सटर्नल स्टोरेज के नाम से ऑप्शन आता है। मोबाइल की मेमोरी या एसडी कार्ड की मेमोरी, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से अंदर आ गए। वहां पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस तरह से, या इस तरह से 3 लाइन दिखाई दे सकती हैं। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरह के डिजाइन हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपके मोबाइल में जैसा भी ऑप्शन दिया गया है, और उस पर क्लिक करने के बाद से उस पर हमें कहां पे जाना है? क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर पे जाना है, या आपके मोबाइल में हो सकता है न्यू फोल्डर लिखा होगा, तो न्यू फोल्डर में भी जा सकते हैं। और वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा, नया फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। इसी फोल्डर को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें एक नाम होता है रीनेम। रीनेम नाम के बटन होता है, तो रीनेम नाम के बटन पे उस पर क्लिक करके इस फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। तो फोल्डर का नाम चेंज करके, बदल के हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट हिंदी, या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी आप रिकॉर्ड करने वाले हो ना, उसका वो सब्जेक्ट लिख देंगे। मैंने अभी फिलहाल हिंदी यूज किया हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट यहां पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लिखा फोल्डर बनाया हुआ है। हिंदी नाम के सब्जेक्ट का फोल्डर जब बन जाएगा, उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब देखिए, हम सब्जेक्ट हिंदी नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, और इसमें हमें और भी कई सारे फोल्डर बनाने हैं। तो वापस से न्यू फोल्डर पे जाकर के 2 से 3 4 5 अलग अलग फोल्डर बना लेंगे, और सभी फोल्डर्स का नाम बदल बदल के लिख देंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, या लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4। इस तरह से हम उनके नामों को चेंज करके, बदल के लिख सकते हैं, राइट। और जब नाम चेंज किए जा कर देते हैं, बदल देते हैं, उसके बाद से क्या होता है? चैप्टर नंबर 2 का हमने रिकॉर्डिंग तैयार किया था ना, तो जिस चैप्टर की रिकॉर्डिंग होगी, उस रिकॉर्डिंग को ला करके उसी चैप्टर नंबर 2 में या चैप्टर नंबर में रख देंगे, राइट। तो हमें क्या पता चला? इंटरनल स्टोरेज के अंदर हिंदी नाम के सब्जेक्ट का फोल्डर है, हिंदी नाम के सब्जेक्ट के फोल्डर में चैप्टर नंबर 2 का फोल्डर है, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाकर के वो रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 नाम की 2 रिकॉर्डिंग रखी हुई है। पहली रिकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 की है, और सेकंड रिकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 की है, राइट। इस तरह से उसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके सेव करके रख दिया। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में उठेंगे ना, तो मॉर्निंग में जब हम सुबह वॉक करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, टहलने के लिए या हल्की रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए, उस टाइम पे हम गाने सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं ना, राइट। तो गाने सुनते हैं, उस टाइम पे क्या हम गाने सुनने के साथ साथ या उसकी जगह पे हम ये अपनी रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? प्ले कर सकते हैं कि नहीं प्ले कर सकते हैं? जरा सोच के देखें। 20 मिनट की जॉगिंग अगर हमने की, तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चंस दोबारा हम रिवाइज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? उसको सुन सकते हैं हेडफोन में, क्वेश्चन पे आंसर लगा करके। या फिर सुबह हम नहीं सुनना चाहते, तो लंच के समय पे, हम खाना खाने के समय,
ईयरफोन लगा लिया और सुन रहे हैं। डिनर के समय, या फिर हम ग्राउंड में या पार्क में साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उस टाइम पे रोड पे साइकिल चलाते समय ईयरफोन लगा करके गाने या कोई भी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि रोड पे हमारा ध्यान अपने रोड पे साइकिल चलाने पे होना चाहिए। ग्राउंड में अगर कभी इस तरह की कोई काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जहाँ पे कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसा कोई खतरनाक चीज कोई नहीं होने वाली है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, वहां पे ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हो। ठीक है, तो ऐसी जगह पे, या फिर कहीं टूर पे जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, तो उस टाइम पे भी आप अपनी रिकॉर्डिंग को ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं और फिर मजेदार तरह से उसको एंजॉयमेंट के साथ सीखते हुए उस पे हम उसको 2 से 3 बार 4 बार जब सुनेंगे तो याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? यस और नो? याद हो जाएगा ना? 2 से 3 बार जब हम उसको सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे बारी बारी, अलग अलग दिनों में, एक दिन में एक बार सुन लिया, नेक्स्ट डे दूसरी बार, या एक ही दिन में 2 बार सुन लिया, 3 दिन में 3 बार सुन लिया, इस तरह से करते करते अलग अलग दिन पे या उसी दिन जब हम अलग अलग कई दिनों में 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे रिकॉर्डिंग सुन सुन के, तो हमें याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा ना? और वो रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल में रखी रहेगी, तो जब एग्जाम की डेट आएगी तो एग्जाम से 2 दिन पहले फिर से हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? राइट? इस तरह से हम अपने मोबाइल में उस रिकॉर्डिंग को सेव करके जो क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं उनको हम रख सकते हैं और मजेदार तरह से उसको याद करते हुए, एंजॉय करते हुए, जैसे हम अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनते हैं वैसे अपना खुद का रिकॉर्डिंग सुनेंगे, खुद की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अपने फेवरेट रिलेटिव की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, फेवरेट दोस्त की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। और इस तरह से जब हम अपनी खुद की आवाज, अपने फेवरेट पर्सन की आवाज सुनते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से एक्टिवेट हो जाता है हमारा दिमाग। कौन सा दिमाग? इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, और इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो जो भी रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं या किसी पर्सन की बातें सुनते हैं तो वो इमोशनल ब्रेन के एक्टिव हो जाने की वजह से वो इमोशनल ब्रेन में जाके सेव होने लगता है। और इमोशनल ब्रेन की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 90%। 90%। तो अगर इस तरह से हम इमोशनल होकर के चीजों को सुनेंगे तो हमारा 90% होने का चांसेस है कि नहीं है? उस तरह से हमें वो चीजें लंबे समय तक याद रह सकती हैं। इसके साथ साथ अगला हमें क्या चीज, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि हमें इमोशनली वो सारी चीजें अगर हम कनेक्ट हो सकते हैं और इमोशनल ब्रेन में सेव हो रहा है तो इसके साथ एक बात और ध्यान देनी है, सिर्फ सेव कर लिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिकॉल करना भी जरूरी है। रिकॉल करने आना चाहिए। बहुत से लोग रिकॉल करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो रिकॉल कैसे करेंगे? मान लिया कि हमने 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को सारे क्वेश्चंस याद किए हैं। अब 4, 5 और 6 तारीख को हमने कोई रिवीजन नहीं किया, हम कहीं घूमने चले गए थे, कहीं पे कोई शादी आ गई थी, किसी के घर कोई फंक्शन था, बर्थडे पार्टी था, हम किसी वजह से हमारे घर पे कोई मेहमान आ गए थे, हम किसी वजह से कहीं बिजी हो गए थे। ऐसी सिचुएशन में अगर हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का गैप कर दिया है, हमने उसको रिवाइज नहीं किया, दोहराया नहीं है या दोबारा नहीं सुना है, तो 3 दिन तक या 4 दिन तक छुट्टी होने की वजह से वो हमारे दिमाग से छूट सकता है कि नहीं, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, भूल सकता है ना। ऐसी सिचुएशन में हमें रिकॉल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जब हम 3 से 4 दिन बाद फ्री होंगे और जब अपने घर में बैठेंगे तो शांत जगह पे बैठना चाहिए, जहां पे कोई डिस्टरबेंस करने वाला ना हो, हमारे सामने की विंडो बंद हो या फिर कोई हलचल ना होती हो, शांत जगह बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर सकते हैं और फिर जो हमने रिकॉर्डिंग याद किया था उसका क्वेश्चन या तो हम बुक में पढ़ लें, आंखें ओपन करके बुक में क्वेश्चन सिर्फ देख लें, आंसर नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देख लें और आंखें बंद कर लिए अपने उसको याद करने की कोशिश करें कि हमने क्या याद किया था, रिकॉल करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई, क्या था, हमने ऑडियो भी सुना है, बुक में भी पढ़ा है, याद आ जा, याद आ जा। इस तरह से करते हुए हमें उस पर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है जिससे कि वो क्वेश्चन आंसर याद आने लगे। जैसे ही वो याद आ जाता है तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर याद नहीं आता है तो हमें कई बार कोशिश करनी है। शुरू शुरू में आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश करनी पड़ सकती है,
लेकिन जब एक बार आपको आदत लग जाएगी ना रिकॉल कर पाने की, अपने दिमाग की आप ट्रेनिंग कर देंगे अच्छे तरीके से, फिर रिकॉल करने में आपको 2 सेकेंड या 4 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, वो फटक से याद आ जाएगा, फटक से याद आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें रिकॉर्ड करके उसको सेव करके और फिर उसको हमें 2 दिन का गैप करने के बाद रिकॉल करने की आदत आनी चाहिए। इतना अगर हमें आता है, इमोशनली रिकॉर्ड करना अपनी आवाज में या फिर अपने दोस्तों की या रिश्तेदारों की आवाज में, उसको फिर रिकॉल कर पाना, ये 2 चीजें अगर हमने अच्छे से सीख लिया, रिकॉर्ड करना और रिकॉल करना, पढ़ना और रिकॉल करना, तो हमें बहुत सारी टाइम पे एग्जाम टाइम में जो क्वेश्चन याद करके जाते हैं वो भी भूल जाता होगा। कई बार ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो याद करके तो गए थे, पढ़ के तो गए थे, बट एग्जाम टाइम में वो छूट गया, वो भूल गया, ध्यान ही नहीं आया। ऐसा आप में से किसी के साथ हुआ है क्या? हुआ है? देखो कई लोगों के साथ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब रिकॉल करने की प्रैक्टिस करके रखते हैं तो हमें आसानी से याद आ जाता है। तो रिकॉल करने की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो रिकॉल करने के समय, भूलने के समय दोबारा याद कैसे करेंगे? तो रिकॉल करने का मतलब क्या हुआ? जब हमें ध्यान में आंसर ना आए, फिर हम उसको दिमाग में कोशिश करें याद करने की, दिमाग लगाएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इस तरह से हम जब सोचेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, उसकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें आसानी से याद हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो क्या है कि जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे या रिकॉल कर रहे होंगे, दोबारा याद कर रहे होंगे, तो कई बार दोबारा याद करने के लिए जब अपने दिमाग पे जोर लगाते हैं, हमें लगता है कि अभी याद आ जाएगा, क्या था क्या था क्या था, ऐसा सोचते हैं। उस वक्त ऐसी सिचुएशन में हमारा मन हमको वो मेहनत करने के लिए अलाउ नहीं करता है, उसको मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। हमारा मन कहता है कि छोड़ो, जाने तो, बाद में याद करेंगे, अभी याद करने की क्या जरूरत है, छोड़ो रहने देते हैं, बाद में याद कर लेंगे, अभी बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है, अभी चलो कुछ खा के आते हैं, या चलो थोड़ा वो काम, जरूरी काम है, उसको पूरा कर लेते हैं। तो हमारा मन जो है ना, वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे काम में उलझा देता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंफर्टेबल, आरामदेह ऐसी चीजें जिसमें मिलती हैं, उस तरह के काम में हमारा मन लगने लगता है, उलझाने लगता है, क्योंकि उसको मुश्किल काम करना आसान नहीं लगता है। और याद नहीं हो रहा है तो रिकॉल करने का काम थोड़ा मुश्किल काम नहीं है, फिर भी उसमें थोड़ा जोर पड़ रहा है, दिमाग को सोचना पड़ रहा है, तो हमारा मन वहां से भागने लगता है। ऐसी सिचुएशन में क्या हम अपने मन को रोक पा रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में क्या हम अपने मन को की बातें सुन नहीं रहे हैं? अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर सके, क्या करना चाहिए हमें? हमें अपने मन की बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जब हमारा मन अपनी जिम्मेदारी से, अपने काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने मन को कहना चाहिए, ए मेरे मन, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चुपचाप बैठे रहो किनारे जाकर के, अभी मैं जब ये काम पूरा कर लूंगा या ये काम पूरा कर लूंगी, तभी मैं आगे का कोई काम करूंगी, इस काम को पूरा करना बहुत जरूरी है, और इतनी देरी में इस काम को मैं पूरा करके रहूंगी या करके रहूंगा, राइट। इस तरह से अपने मन को जवाब देना चाहिए, मन की बातों में नहीं आना चाहिए, मन को पलट के जवाब देना है कि अभी ये काम करना बहुत जरूरी है, इसको जल्दी से याद कर लेते हैं, फिर बाद में फ्री हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, फिर वो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, और अभी इसलिए याद करना बेहद जरूरी है। तो मेरे मन, मुझे उलझाओ नहीं, मुझे इस जिम्मेदारी से दूर मत हटाओ, अब तुम शांति से चुपचाप जाके किनारे बैठे रहो, मुझे इस टॉपिक को याद करने दो, मुझे थोड़ा सोचने दो कि इस टॉपिक का आंसर क्या था। तो इस तरह से कोशिश कर करके 2 से 3 बार हम याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी याद आ गया तो वेरी गुड है, फिर भी अगर याद नहीं आता है तो आंसर को बहुत थोड़ा सा देख लेंगे, हल्का सा 1 शब्द या 2 शब्द देख लेंगे या आधी लाइन देख लेंगे, फिर बुक बंद कर देंगे और फिर उसको जो है दिमाग में सोचने की कोशिश करेंगे क्या था इसका पूरा का पूरा जवाब, पूरा आंसर क्या था। इस तरह से करके हमें रिकॉल करने आना चाहिए। रिकॉल करने अगर हमें आता है तो एग्जाम टाइम पे या क्लास में टीचर जब पूछते हैं ना, तो हमें वो भले ही कितने भी दिन पुराना पढ़ा हुआ है, वो हमें ऑटोमेटिक रिकॉल होने लगता है, क्योंकि हमने रिकॉल करने की प्रैक्टिस की हुई है, राइट। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन आंसर को रिकॉर्ड करते हैं,
रिकॉर्ड करके उसको अपने उस सब्जेक्ट के उस फोल्डर में रखते हैं, और उसको हम मस्ती करने के समय, खाने पीने के समय, खेलने कूदने के समय, जॉगिंग के समय, पार्क के अंदर साइकिल चलाने के समय, कभी भी रिकॉर्डिंग को सुनते हुए याद कर सकते हैं। और याद होने के बाद 1 से 2 दिन का गैप करने के बाद, 1-2 दिन का सब छुट्टी छोड़ देने के बाद, दोबारा चौथे दिन या 5वें दिन उसको बिना देखे या ऑडियो रिकॉर्डिंग को बिना सुने याद करने की कोशिश करते हैं। 2 से 3 दिन गैप करने के बाद न पढ़ना है आंसर को और ना रिकॉर्डिंग सुनना है, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को पढ़ के या क्वेश्चन सुन करके याद करने की कोशिश करनी है। और अगर याद आ रहा है तो इसका मतलब हमारी तैयारी हो चुकी है। याद नहीं आ रहा है तो अभी भी हमें थोड़ा सा भूल रहा है और उसको याद करने की जरूरत है। इससे हमें पता चलता है कि हमें किसी भी टॉपिक को कैसे याद करके रिकॉल किया जाता है, राइट। और इस तरह से जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमने अगर ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया, रिकॉर्ड करके उस रिकॉर्ड करना, दूसरा स्टेप पहला रिकॉर्ड करना, दूसरा स्टेप रिकॉल करना, जो भी हमने पढ़ा है, याद कई बार रिकॉर्डिंग को सुना है, तो 2-3 दिन की छुट्टी करने के बाद, गैप करने के बाद दोबारा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा, अगर रिकॉल हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो हमारा मन जब हमें उलझाएगा, तो तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे मन की बातों में हमें नहीं आना है, मन की बातों में नहीं आना है, उस काम को हमें पूरा कर लेना है, राइट। और जो अपने मन को कंट्रोल करना जान जाएगा वो सक्सेसफुल कहलाएगा, वही सफल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये है हमारा पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक। ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक जो है वो बहुत ही मजेदार टेक्निक है। शुरू शुरू में 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको अलग अलग टास्क करके करने के समय, थोड़ा सीखने की शुरुआत अभी हम कर रहे हैं इस टेक्निक को, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जब एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो बार बार हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बार हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या? नहीं। इसी तरह से एक बार हम जब सीख जाएंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक को, तो दोबारा याद करने की या सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन को या टॉपिक को हम आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से अब आपको एक इंपॉर्टेंट टास्क दिया जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी जा रही है। और वो जिम्मेदारी क्या है? आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का वो टॉपिक आप याद करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर नंबर और उसमें कौन से टॉपिक को आप समझेंगे, याद करेंगे, उसको आप हमें बताइए, या फिर आप उसको तैयार करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको चेक कर सकें, आपका एनालिसिस कर सकें, आपका सही से तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम आपको चेक करते हुए फिर अगले टास्क पे आगे बढ़ सकें, अगली एक्टिविटी में आगे बढ़ सकें या अगले मेथड को सीख सकें। तो ये टास्क कंप्लीट करना है आप ही को। एक सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट डिसाइड करके उसके अंदर में किसी चैप्टर को और उसके अंदर में किसी टॉपिक को या क्वेश्चन को याद करते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमें तैयार नहीं है, जो हमें याद नहीं है या जो हमें मुश्किल लगता है, राइट दोस्तों। और इस तरह से हम 2 से 3 अलग अलग टास्क जब करते हैं तो वो हमारी तैयारी वेल एंड गुड बहुत बढ़िया होती हुई चली जाती है, बहुत बढ़िया होती हुई चली जाती है, राइट। तो अभी आप कौन सा चैप्टर और कौन सा सब्जेक्ट के अंदर किस चैप्टर को आप और उस टॉपिक को डिसाइड कर रहे हैं, वो आप हमें जरूर से बताएं और फिर उसको तैयार करने की शुरुआत करते हैं, राइट दोस्तों। ऑल द बेस्ट। इस काम को कंप्लीट करेंगे फिर हम अगले टास्क पे चलेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट लाइफ, वंडरफुल जर्नी। ऑल द बेस्ट दोस्तों। खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और जीवन में तरक्की करते रहेंगे। थैंक यू।